महान व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने कहा था, आत्मविश्वास कई प्रकार का होता है, धन का, बल का, ज्ञान का, लेकिन मूर्खता का आत्मविश्वास सर्वोपरि होता है। और आज वही मूर्खता का आत्मविश्वास पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के अंदर दिख रहा है, क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान सिंधु नदी से भेजा गया पानी पीकर जिंदा है, दूसरी तरफ बिलावल खून बहाने की धमकी दे रहे हैं। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में बिना सोचे समझे बोलने की रेस शुरू हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे वहां के नेताओं ने अनाप शनाप बोलने का कोई खास इंजेक्शन ले लिया हो, जिसकी झलक कभी न्यूक्लियर धमकी तो कभी खून बहाने की धमकी के रूप में सामने आती है। और इसमें बिना मौका गंवाए कल बिलावल भुट्टो ने भी धमकियों की नई सीरीज शुरू कर दी। सिंध की रैली में बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिंधु नदी हमारी ही रहेगी, या तो इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। वैसे तो बिलावल को सियासत विरासत में मिली है, लेकिन उनकी सियासी समझ ज्यादा विकसित हुई हो इसके सबूत हमें बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिले हैं। सबसे पहले उनको ये समझना चाहिए कि सिंधु का पानी दोनों देशों की संधि और भारत की उदारता के कारण पाकिस्तान को मिल रहा है। इसे बिलावल अपना हक नहीं समझ सकते। दूसरी बात यह है कि बिलावल बोलते बोलते क्या बोल जाएंगे उन्हें पता नहीं होता। कल भी ऐसा ही हुआ। पहले उन्होंने खून बहाने की बात कही, फिर जियो न्यूज से बात करते हुए कहा कि हमें इस बात को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाना चाहिए। यानी एक तरफ धमकी और दूसरी तरफ दुनिया के सामने गिड़गिड़ाने की पुरानी आदत। वैसे शहबाज शरीफ या बिलावल कितने भी आंसू बहा लें, सिंधु नदी वाले जल का नियंत्रण अब उनके हाथ से निकल चुका है। भविष्य में धीरे धीरे पानी वाला ये शिकंजा कसेगा, क्योंकि आतंकियों की रक्त वाली प्यास बुझाई जाए, देश इतना दयावान नहीं बनने जा रहा। भारत अब दंड देने की मुद्रा में है। इसलिए भारत सरकार और यहाँ के मंत्री बहुत क्लियर कट ये कह रहे हैं कि अब चाहे जो हो जाए पानी नहीं मिलेगा। उसकी बुद्धि उसने कहा कि पानी नहीं मिलेगा तो खून बहाएगा। तो उसको बोलो यार अपना खून जाके कहीं छलांग मार ले, पानी में नहीं मिलेगा तो कहाँ छलांग भी कहाँ मारेगा। दुर्भाग्य है विश्व का कि ऐसे नेता, राजनीतिक नेता, किसी भी देश में ऐसे राजनीतिक नेता हो वो नुकसान ही करते हैं। मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। तो भाईचारे में दे रहे थे, अगर आप तुम लड़ोगे तो क्यों देंगे? आटा तो मेरे पास पहले नहीं था, पानी अब बंद हो गया, तुम्हारा आटा पानी बंद हो गया। नहीं देंगे ना, खून बहाने की उनकी औकात नहीं है। वो पानी के लिए तो रो रहे हैं और खून बहाने की बातें कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। आर्गुमेंट तब तक होता है जब तक आप प्यार से रहते हैं, अमन से रहते हैं। जब आप डिस्टर्ब पीस को करते हैं तो फिर वो कोई ट्रीटी नहीं रहती। आपने एक प्रचलित मुहावरा जरूर सुना होगा, नानी याद आना। वैसे तो इस मुहावरे का इस खबर से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन बिलावल भुट्टो जिस सच का सामना कर रहे हैं उसे देखकर उन्हें अपने नाना की याद जरूर आ गई होगी, जिनका नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो, जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रहे। और उन्होंने कहा था कि हम भारत से 1000 साल तक जंग लड़ेंगे। बिलावल भुट्टो खुद भी अपने नाना की तरह पाकिस्तान में बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बिलावल जब भी पाकिस्तान की आवाम के सामने आते हैं तो खून खराबे की बात करके खुद को रोमांचित करने का मौका नहीं छोड़ते हैं। वो ऐसा इसलिए भी करते हैं क्योंकि भारत के खिलाफ बोलकर अपनी छवि को चमकाना पाकिस्तान के नेताओं की फितरत रही है। और ये विरासत उन्हें अपने नाना जुल्फिकार अली भुट्टो और अपनी मां बेनजीर भुट्टो से ही मिली है। इसी को बिलावल भी फॉलो करते आए हैं। शायद इसीलिए बिलावल ने खुद खून बहाने वाले डायलॉग की डिलीवरी की है। बिलावल शायद चाह रहे हैं कि तमाम आतंकियों, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख मुनीर के बीच थोड़ा सा फोकस उन पर भी आ जाए। वैसे तो बिलावल भुट्टो ने लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बीए की पढ़ाई की है, लेकिन सियासत की ABCD में अभी वो बहुत कच्चे खिलाड़ी हैं। अपनी मां बेनजीर भुट्टो की हत्या के बाद उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का पद थाली में सजा कर दे दिया गया। तब उनकी उम्र सिर्फ 19 साल की थी, यानी उन्हें राजनीतिक विरासत मुफ्त में मिल गई। इसे प्रीपेड राजनीतिक विरासत भी कह सकते हैं। लेकिन आपको यह भी बता दें, इस बात की बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि ऐसी सुविधा मिलने पर बिलावल अपना राजनीतिक करियर सफलतापूर्वक बढ़ा सकेंगे।
बिलावल की बातों और उनके बयानों का उनके खुद के मुल्क में बहुत मजाक उड़ाया जाता है। इसका छोटा सा एक वीडियो सबूत हम आपको दिखाते हैं, जब इमरान खान ने बिलावल भुट्टो को राजनीतिक वॉशिंग पाउडर से रगड़ रगड़ कर धोया था। वैसे बिलावल भुट्टो जिस तरह के खून बहाने वाले बयान दे रहे हैं उसमें कुछ नया नहीं है, वो उन्हें विरासत में मिला है। बिलावल भुट्टो के नाना जुल्फिकार अली भुट्टो कुछ बयान आज भी लोगों को उनके याद होंगे, जिस तरह के वो बयान देते थे, जिसमें 1971 का युद्ध हारने के बाद उन्होंने कहा था कि हम भारत से 1000 साल तक जंग लड़ेंगे। जबकि एक और प्रचलित बयान में बिलावल भुट्टो के नाना जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि पाकिस्तान के लोग घास या पत्ते खा लेंगे, भूखे भी सो जाएंगे, लेकिन परमाणु बम बनाएंगे। और आज आतंकवाद के सबसे बड़े सप्लायर पाकिस्तान के पास बम है। बम बांधकर फटने वाले आतंकी हैं, लेकिन सही मायनों में खाने के लिए रोटी की बहुत भारी कमी है। वैसे पाकिस्तान में जूनियर भुट्टो अकेले नहीं हैं, बल्कि सरकार के मंत्री भी डींग मारने की प्रतियोगिता में काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्री हैं मोहसिन नकवी। एक तरफ तो वो पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की बात कर समय काटना चाहते हैं, दूसरी तरफ धमकी भी खेल रहे हैं। ये कहा जाता है कि जब डर बहुत ज्यादा हावी हो जाता है तो दिल, जुबान और दिमाग काम करना बंद कर देता है और ऐसे में आदमी कुछ भी बोलता है। पाकिस्तान के अलग अलग मंत्रियों की धमकियों को सुनकर ऐसा ही प्रतीत हो रहा है।